मैं आ गई। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। इंशाल्लाह कल हम अजलान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अम्मी, सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? अजलान, कहीं ये भी तो नहीं है प्रेग्नेंट? हस्बुनल्लाह। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाया करो नायला। नाला, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने क्या गलत कह दिया? पहले ऐसा हो चुका है इसलिए पूछ रही थी। मत पूछो बेटी, मत पूछो। तुम जाओ ना, जाकर अपने बच्चे का ख्याल रखो। हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं जाकर तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। कल हम सब इंशाल्लाह मिलकर एक साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बाबा को अभी थकाना नहीं चाहिए बिल्कुल। उन्हें आराम करने दे तो अच्छा होगा। देखते हैं ना कि डॉक्टर क्या कहेगा, उससे भी बात कर लेंगे हम। मैं फजीला को भी कॉल कर लेती हूँ। रूहान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, मैं उसे सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार उसे इस हालत में देखा है। और हमने तय किया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे ना। किया तो था, मगर तुम खुद कहती हो कि तुम्हें गॉसिप्स बहुत पसंद है। अरे नहीं, मैटे का बताओ कैसा है? बात की उससे? उफ, उस औरत से बात की थी मैंने। उसे तो शर्मिंदगी हुई होगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेशरम औरत है। हैरान कुन, उसने तो मेरे सामने डटकर बात की। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सही कहा, बहुत ही बेशरम औरत है। मैटे का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ होना उसकी माँ के सदमे से जुड़ा हुआ हो सकता है उमर। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों कह रही हो तुम भी तो लैला को अच्छी तरह जानती हो। सदमा किस बात का? दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैटे पर ज्यादा सख्ती मत करो, उल्टा असर पड़ता है इस तरह उमर, समझो। उफ, कहता तो है कि नहीं जाऊंगा। कल को अगर कह दे बाबा मैं उसे चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, मैटे समझदार लड़का है, यानी एक एडवेंचर लगता हो उसे जो कुछ वो कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जाना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। देखो ना, दुआ ने क्या कुछ दिखा दिया मुझे। जानता हूँ। इस तरह बारी मैते की है, इस तरह मैते को भी जिंदगी से सबक सीखना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सबक सीखेगा और थोड़े से जख्मों के साथ बाहर निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, मैते समझदार बच्चा है, वो समझ जाएगा। शुक्र है खुदा का, जिमल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जिमल इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है, कम से कम अपनी उम्र के लोगों में तो घूमती है। हाँ उमर ठीक कह रहे हो, शुक्र है ऐसा है। मुझे जिमल पर वाकई खुशी, उम्मीदें हैं उससे मुझे। मैं अपने बाबा की तरफ से सॉरी कहता हूँ। उन्होंने तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। पागल हो गए हो तुम क्या? कसूर तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारा नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, नाराज तो नहीं हो? हरगिज नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था। तुम्हारे बाबा तुम्हें अभी बच्चा समझते हैं, जबकि तुम तो एक बहुत ही समझदार नौजवान हो। लेकिन बाबा ये बात नहीं मान रहे ना। हाँ तो ना माने, क्या फर्क पड़ता है? तुम बाले हो, और वैसे भी तुम किसी को जवाब दे तो नहीं होना मैते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या करें। और अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके पैसों पे पल रहे हो तो मेरी जान ये कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। मेरी जान ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं दोबारा किसी टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें रियलाइज करने दो कि तुम बड़े हो गए हो। इतनी फिक्र मत करो मेरी जान। तो मैं नहीं जाऊं? मत जाओ। ओके।
toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öğünü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Ağlamaktan kurudu gözyaşlarım, yine de aynı yerde bekliyor olacağım. Belki sensiz ve sessiz kalacağım, ama hala seni seviyor olacağım. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öğüdü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? öğüdü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, annemin sıcak öğüdü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Öğüdü gibi, ihtiyacım var sana,